नमस्कार दोस्तों, हिंदी समग्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आदिकालीन प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पौंचर्यु को किसने पूर्ण किया? ऑप्शन दिए गए हैं शालिभद्र सूरि, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी आसगु और ऑप्शन डी त्रिभुवन। बात करें अगर हम सही उत्तर की तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शन ए शालिभद्र सूरि, शालिभद्र सूरि इनकी एक रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। बात करें हेमचंद्र की, हेमचंद्र इनका एक ग्रंथ है हेमचंद्र शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। इसके अलावा ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो आसगु दिए गए हैं। आसगु की एक रचना है चंदन वाला रास, चंदन वाला रास। ऑप्शन डी त्रिभुवन है। त्रिभुवन जो है पौंचर्यु के जो लेखक है स्वयंभू उनके पुत्र हैं। पौंचर्यु जो है वो अपूर्ण रचना थी जिसे उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान और ऑप्शन डी जोइंदू। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्पदंत। पुष्पदंत के बारे में अगर हम जानना चाहें, इनका जो अन्य नाम है, अन्य नाम कविकुल तिलक, कविकुल तिलक। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं हम देखें, एक है णय कुमार चरियु और एक है जसहर चरियु, जसहर चरियु। यहाँ चरियु का अर्थ होता है चरित्र। जैसे णय कुमार चरियु जो है कामदेव कामदेव के अवतार पर लिखी गई है। अवतार जो जिनका नाम था नाग कुमार, इन पर लिखी गई है और इनका चरित्र वर्णित है। जसहर चरियु जो है यशोधर के चरित्र पर लिखी गई है, यशोधर। इसके अलावा अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो स्वयंभू, स्वयंभू बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं जिन्हें हम अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, अपभ्रंश वाल्मीकि। इसके अलावा अब्दुल रहमान, इनकी पुस्तक है संदेश रासक, संदेश रासक। जोइंदू की जो रचना है परमात्म प्रकाश और एक अन्य रचना है योगसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौंचर्यु में कितने कांड हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6 और 7। तो पौंचर्यु में जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 कांड हैं। 5 कांड कौन कौन से हैं? पहला है विद्याधर कांड, दूसरा है हमारा अयोध्या कांड, तीसरा सुंदर कांड, सुंदर कांड, चौथा हमारा हो जाता है युद्ध कांड, पांचवा हो जाता है उत्तर कांड। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 92 सर्ग हैं और जो कि मूल सर्ग हैं और जो स्वयंभू ने लिखे थे, और 16 सर्ग इसमें अन्य जोड़े त्रिभुवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कांड पौंचर्यु में नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, परशु कांड और सुंदर कांड। अभी पहले ही हमने देखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परशु कांड, क्योंकि विद्याधर, अयोध्या और सुंदरकांड हम देख चुके हैं। पौंचर्यु में कितनी संधियां हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 90, 83,
82 और 85। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 90। दिया गया है नोट हमारे साथ। पौमचर्यू में कुल 90 संधियां हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों को ही पूर्ण किया, बाकी पूर्ण किया 83 किया स्वयंभू ने, बाकी ये पूरा किया त्रिभुवन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है बच्चन सिंह। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके अनुसार अपभ्रंश का सबसे पहला उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगर बात करें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, पुरानी हिंदी कहा है। बच्चन सिंह की बात करें तो इन्होंने अपभ्रंश काल को जातीय साहित्य का उदय कहा है, जातीय साहित्य का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गया? ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्पदंत, स्वयंभू, रहमान और राम सिंह। हमारा सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पदंत सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो स्वयंभू तो हम देख चुके हैं, स्वयंभू छंदस इनकी पुस्तक है, स्वयंभू छंदस। ठीक है, और रहमान ये अब्दुल रहमान ही है, और इनकी जो पुस्तक है संदेश रासक है। लेकिन संदेश रासक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन एक और फैक्ट इनके बारे में जान लीजिए, जो देश भाषा में किसी मुसलमान व्यक्ति द्वारा देश भाषा में लिखा हुआ प्रथम काव्य ग्रंथ कौन था? संदेश रासक। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। मुनीराम सिंह का फेमस है पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा, मुनीराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं, पौमचर्यू, ऋटडेमीचर्यू, संदेश रासक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हरिवंश पुराण की अगर बात करें तो उसका जो अन्य नाम है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋटनेमीचर्यू। ऋटनेमीचर्यू की थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो ये जो है नेमिनाथ जी का चरित्र इसमें वर्णित किया है। साथ ही साथ श्री कृष्ण और पांडवों का इसमें भी थोड़ा सा वर्णन है। पौमचर्यू श्री राम का चरित्र, संदेश रासक हम पढ़ ही चुके हैं। लेकिन हाँ, इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये पहला धर्मेत्तर ग्रंथ था, धर्मेत्तर ग्रंथ था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन सी शाखा थी? ऑप्शन दिए गए हैं, महायान, हीनयान, उपर्युक्त दोनों और कोई नहीं। तो जो चिंतन पक्ष की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का जो चिंतन पक्ष था वो हीनयान कहलाता है, जबकि महायान जो है ये बौद्ध धर्म का व्यावहारिक पक्ष था। क्या पक्ष था? व्यावहारिक। अगले प्रश्न पर आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। दूसरे प्रकरण का इसमें क्या नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं, अपभ्रंश काव्य, वीरगाथा काल, रासो काव्य या उपर्युक्त सभी। अगर हमारा हम सही उत्तर देखें तो अपभ्रंश काव्य सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश काव्य दूसरे प्रकरण का नाम है। अब अन्य प्रकरणों की बात करें, 4 इन्होंने
प्रकरण दिए हैं, जिसमें पहला है सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। दूसरा हमारा अपभ्रंश काव्य है। तीसरा हमारा हो जाता है देशभाषा काव्य, देशभाषा काव्य। और चौथा हो जाता है फुटकल रचनाएं। इस तरह हमारे 10 प्रश्न फिर से पूर्ण हुए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो अपने महत्वपूर्ण सुझाव नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल है हिंदी समग्र 12@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज भी है हिंदी समग्र, हिंदी समग्र आप इंग्लिश में सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, करना ही चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।